सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस। ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरु जी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरु जी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है, इसमें क्या है। नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुनाओ, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरु जी। जी गुरु जी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर हैं, जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा, या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस। जैसे शेर हिरन को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ। और आपने, यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा। हाँ गुरु जी। तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरण को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं, और आप बचा सकते हैं, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, आप खड़े हैं, यदि बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया, तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपने ही है।